अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट मेला प्रेजेंट बाय सुपरफिक्स ग्रुप यूएई एंड बाही अजमान पैलेस होटल अजमान। अब मेरे पीछे स्टेडियम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी ही देर पहले गहमा गहमी थी और इसी स्टेडियम में 34,000 से ज़ायद लोगों ने पाक भारत टाकरा देखा। लेकिन उनमें मौजूद जो पाकिस्तानी फैंस थे वो खासे मायूस और गम व गुस्से के साथ इस स्टेडियम से निकल कर अपने घरों को जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वर्ल्ड कप का स्टार्ट ही पाकिस्तान का शिकस्त से हुआ। यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान को एक बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और आज फिर एक दफ़ा जब पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी थी कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ में मैच था, 60 रन पे एक विकेट सिर्फ पाकिस्तान की गिरी थी और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ में मैच था। लेकिन फिर मोहम्मद रिजवान आउट हुए और वही टर्निंग पॉइंट बना आज के इस पाक भारत टाकरे का। और उसके बाद कोई भी प्लेयर बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ, बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ गेम को जीतने की तरफ नहीं ले जा सका और तमाम पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं वो ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गए और इस तरह पाकिस्तान को आज फिर एक शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ पे मौजूद जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो खासे गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आज की इस हार पर किसको ब्लेम करते हैं? क्या मुकम्मल टीम को ब्लेम किया जाए या किसी एक खिलाड़ी को? जानते हैं शायकीन क्रिकेट से। कुछ भी नहीं हुआ, बहुत अच्छी गेम हुई है। गेम अच्छी हुई First of all, congrats to Indian team. They played really well. Their batting wasn't really good, but पाकिस्तानी बैटिंग को क्या हुआ? एक जीता हुआ मैच जब 10-12 ओवर्स में मुकम्मल तौर पर मैच पाकिस्तान के हाथ में था। sir, this is nothing new. ये हमेशा से होता आ रहा है। लास्ट मैच आप देखिए इन्होंने यूएस के जो अगेंस्ट खेला, what was it? And then they came back, tried to be strong. That was a good bowling, but at batting point of view, they didn't perform at all. बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं किया। Let's see, आगे और भी मैचेस हैं, देखते हैं। अल्लाह खैर आप करे। किसको ब्लेम करेंगे आज की? I think batting was really bad. रिजवान अच्छा सेट खेल रहा था, सब अच्छे रिजवान अच्छा खेल रहा था, लेकिन अगेन क्रॉस खेले गए। क्रॉस खेला और अगेन बॉलिंग में अच्छी थी। वेरी गुड क्राउड, बहुत अच्छा था। अगेन जैसे होता है कि हारा हुआ मैच, जीता मैच हम हार जाते, अगेन दैट्स व्हाट हैपेंड। सबसे पहले तो मुबारकबाद इंडिया की टीम को और इंडिया की आवाम को मैं देना चाहता हूँ। जो मैं आपको बता नहीं सकता कि 70% से भी ऊपर पाकिस्तान नहीं, 70% से भी ऊपर, 80% से ऊपर इंडियन पॉपुलेशन बैठी हुई थी, उसके हिमायती बैठे हुए थे। तो ऐसा लग रहा था जब एक इनिंग्स हुई है कि हमें ऐसा लग रहा था पाकिस्तान जीत गया। लेकिन मैं इस बाबर किंग बाबर की मैं बात करता हूँ कि जिस वक्त आपको रन करने हैं आप उस वक्त 1-2 रन पे आउट हो जाते हो। आप मुझे ये बताओ कि आप कौन से बाबर और किंग हो यार? आपने 120 गेंदों पे 120 रन नहीं बने आप लोगों से। आप जाके गिल्ली डंडा खेले, आप बर्बाद कर रहे हैं हम लोगों को। आप लोगों ने, आप अंदाजा करो, मैं टोरंटो से आया हूँ, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन अब मैं मजबूर हूँ कि मतलब इतनी गंदी हरकत। वो रिजवान, ये ग्रुप बंदी है। रिजवान को वो शॉट खेलना चाहिए था जब आपको 25 गेंदों पर 25 रन चाहिए थे या 35 गेंदों पर 35 रन थे, आपने वो शॉट खेला। आप मुझे बताओ वो रिजवान कौन सा रिजवान है? वो नहीं चाहते भाई, ये कैप्टन बनना चाहते हैं, इनको सबको कैप्टन बना दो या इनको उड़ा दो। दो ही बातें करो बस। कप्तान को करेंगे या बैटिंग लाइनअप को? बस तमाम पूरी की पूरी टीम बर्बाद है। पूरी की पूरी टीम जाके गिल्ली डंडा खेले। सीरियस बता रहा हूँ। शाहीन अफरीदी अपने चक्कर में, रिजवान अपने चक्कर में है, बाबर अपने चक्कर में है, शादाब अपने चक्कर में है। तो बेसिकली शादाब को बॉलिंग ना बॉलिंग आती है ना बैटिंग आती है, मेरी समझ से बाहर है। वो अपनी दोस्ती यारी निभा रहे हो, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन बाबर किंग बाबर नहीं है, आप गटर लाइन बाबर हो। गटर लाइन। आपसे 120 गेंदों पे 120 रन नहीं बने आपसे। आप जाके आप गली कुचों की भी टीम होती, हमारे कनाडा की टीम होती, वो भी बना लेती। अब मेरी दुआ है कि पाकिस्तान और कनाडा का मैच हो और इंशाअल्लाह ताला कनाडा विन करेगी, इंशाअल्लाह ताला। मतलब आपने इतने लोगों को दुख दिया है। आप कभी आप लोगों ने अपना सोचा है? आप $25 के ऊपर डिनर करने जा रहे हो आप लोग। मैं बताता हूँ, डेलिस के अंदर ये वहाँ पे बैठा हुआ था वहाब रियाज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाब रियाज है। वहाब रियाज को उड़ाना चाहिए, यहाँ पर पूरी मैनेजमेंट को उड़ाना चाहिए। इसलिए कि सिग्नेचर एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे ये लोग याशिया कर रहे थे, खाना खा रहे थे। यार निहारियाँ खा रहे हो तुम लोग, हाँ, और रात को तुम लोग टाइम स्क्वायर पे घूम रहे हो, फिर बोलते हो हम जीतेंगे। आपसे 120 रन नहीं बने यार। 120 रन एक बच्चा भी बना लेता। क्या हुआ? इंटरव्यू क्यों नहीं?
क्यों? बिकॉज हम थक गए इंटरव्यू देने हमने के। 4-5 पहले इंटरव्यू दे दिए। आपने इनके साथ बैठ के मैच देखे हैं? इनकी गोद में बैठ के मैच देखा मैंने। तो फिर भी बर्दाश्त कर रही है सबसे। आखिर तक तो रो रहे थे, बस आखिर में हमने दे दिया। हमने कहा रो नहीं, हम दे देते। यार इनका रोना मैंने देखा है, तुम आप तो थे नहीं वहाँ। इनका रोना जो मैंने देखा है ना, पाकिस्तान वाले वो बड़े बर्दाश्त नहीं दिलदार हुआ। होते हैं। ये वो बर्दाश्त ही हमारे नहीं हो बेस्ट सका मेरे। फ्रेंड्स हैं, हम कैसे रो रहे ये थे हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, हमारे भाई हैं भाई। इनको खुद मैच दे दिया। देना पड़ता है कभी कभी यार। हमने दिल देखो, से दे दिया। अब तो जीत है ना, फ्लैग भी दे जीत दिया। कभी कभी हार में भी होती है। आपने सुना है ये बात? बाजीगर कहते हैं। बिल्कुल, देख बाजीगर, देखा भाई ने बोला बाजीगर होते हैं। देख भाई ने हार के उसको बाजीगर कहते हैं। हमने बारिश मैं के कहता हूँ, बाद तो ठंडा भी जब दे दिया। इकट्ठे बैठ के मैच देख रहे तो दिल की धड़कन कभी ऊपर नीचे, कभी इनकी कभी उनकी। देखो हम लोग बहुत हमारा तो भी डांस, आउट हुआ तो भी डांस। हम लोग जब पाकिस्तान लोग चौका मार रहे थे तो हम लोग चेयर कर रहे थे, जब इंडिया वाले चौका मार रहे थे तो पाकिस्तान वाले भी चेयर कर रहे थे। हम लोग एटमॉस्फेयर के लिए आए थे। एंजॉय किए गेम। लेकिन 60 पे एक आउट तब तक पाकिस्तान के हाथ में था मुकम्मल तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हमें देना पड़ा ना। मैंने आपसे कहा ना, तो जीत के भी हार में मजा होता है कभी, और उसको बाजीगर नहीं आप अगर हर देखो, बार आप अगर देखोगे जब हर इंडिया बार की भी हो बैटिंग जाता है। आप किसको ब्लेम करेंगी पाकिस्तान टीम में से आज की हार? मैं किसी को नहीं ब्लेम करूंगी, उनको बस खुल के खेलना चाहिए। म्यूजिक Fearless. blame करो। Be ओवर fearless. कॉन्फिडेंस। Fearless. ज्यादा डिफेंसिव हो गए। हाँ, आई थिंक सो। खुल के डर के बगैर खेलना चाहिए, खेलना और चाहिए। आप क्या समझती हैं, जीत का क्रेडिट किसको देंगी टीम इंडिया से? मुझे वो चिल्लाए उन्होंने। हमने आपसे बहुत क्या चलाए हैं कहते हम सारे। हैं? पाकिस्तान में से किसको समझते हैं, कौन सा टर्निंग पॉइंट था? मैं ये समझता हूँ टर्निंग पॉइंट तो सारे ही थे काफ़ी। पाकिस्तान शुरू से अच्छा खेली। First, we were lucky to win the toss, right? And everybody saying that, whoever win a toss on this pitch, they have upper hand. But the way Pakistan did the bowling, I thought we had the match, right? And somehow it wasn't meant for us. हाँ भाई, भाई क्या हुआ, आप सर, दुखी लग रहे हैं और आप मैं बहुत खुश हूँ आज। भाई मेरा, आप साथ तो आ जाए ना। हाँ हाँ, जी, इसको जी। पहले बोलने दो। भाई क्या हुआ, मायूसी हुई? मैच मुकम्मल पाकिस्तान के हाथ में था और बिल्कुल। फिर सबने देखा क्या हुआ। नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है। बहुत मायूस है, फ्रस्ट्रेटेड है। कूडोस टू इंडिया, उन्होंने अच्छा खेला है। पाकिस्तान के 60 पे एक खिलाड़ी आउट था, वो फ़खर जमान है, आपने छक्का मारा है। आप क्यों अगली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं? सिंगल ले ले। 42 रन चाहिए थे 42 बॉलों पे। इमाद वसीम 15 रन 24 बॉलों पे। रिजवान को रुकना चाहिए था। आप बुमराह को, इतने अच्छे बॉलर को आप स्वीप मार रहे हैं। सो टू योर पॉइंट, मायूसी बहुत है। अच्छा चांस था जीतने का, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट क्लोज इट आउट। आप दोनों दोस्त हैं, इकट्ठे बैठ के हाँ मैच देखा हाँ, है? साथ में। जी जी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरे गली LA में हम लोग रहते हैं। He lives down the street, और let's hear his thoughts. आपको क्या दिल की धड़कन तेज हुई थी या हाँ। ये भाई जो है वो टॉन्ट करना शुरू हो गए थे एक दफा? तो नहीं, ये तो बोल रहा था मुझे कि लाइक यार T20 है, कुछ भी हो सकता है। मैंने उसको बोला 10 ओवर बाद 60 पे 1 थे। मैंने उसको बोला कि यार ये पाकिस्तान जीत जाएगी। मुझे कुछ था ही नहीं कि इंडिया जीतेगी। तो आपको भी तो नहीं लग रहा था? मुझे कि नहीं इंडिया लग रहा था। जीतेगा? 60 पे 1, 60 चाहिए। 59 बॉल्स में था, आप आराम से जीत सकते हैं। आपके पास 9 विकेट है। पर ये बता रहा था यार T20 है, कुछ भी हो सकता है। फिर अक्सर ने बॉलिंग अच्छी कराए, हार्दिक ने अच्छी कराए, फिर बुमराह ने उसके 2 ओवर आखिरी बहुत अच्छे कराए। तो आई थिंक आपको ओवरऑल लगता है टीम इंडिया बॉलिंग की वजह से जीती है? 100% बॉलिंग के जो बैटिंग था उन लोग का, आई थिंक दे शुड हैव मेड एटलीस्ट 1। जिस तरह का स्टार्ट मिला था 10 ओवर्स 80 रन्स, कम से कम 135 140 होने चाहिए। बट आखिरी में क्रेडिट टू पाकिस्तान, उन लोग ने अच्छी बॉलिंग कराई, 120 पे ऑल आउट किया। बट आखिरी के 10 ओवर आई थिंक इंडिया वन, तो वो अच्छी बॉलिंग कराए, दे वो पॉजिटिव। एंड आई थिंक पाकिस्तान स्लाइटली थोड़ा डिफेंसिव हो गई और विकेट्स गिरे, तो इस पे बाउंड्रीज मारना मुश्किल है, तो प्रेशर बन गया उन लोग के ऊपर। आपको क्या लगता है किसको ब्लेम करेंगे, बैटिंग लाइनअप को या कैप्टनसी को, जहां पे उन्होंने इमाद वसीम को भेजा? नहीं, ये देखिए आप देखिए इंसान को ना खुद सेल्फ अकाउंटेबली करनी चाहिए। तो देखिए बाबर की तो गलती है नहीं, ठीक है, वो अपना खेल के चला गया, उसने कैप्टनसी अच्छी की, 120 पे आपने रिस्ट्रिक्ट किया है। सर ये गलती असल में ना हमारे सिस्टम की है, क्योंकि आप मेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। 120 अब USA से आप हार गए, तो आई थिंक ब्रॉड आंसर ये है, थोड़ा सिस्टम का इनको थोड़ा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए। और इमाद वसीम, आई डोंट नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बट थोड़ा वो सिंगल डबल ले लेता। रिजवान को रुकना चाहिए था। फ़खर जमान, रिजवान वाला आप टर्निंग पॉइंट समझते हैं? बिल्कुल जब वो बिल्कुल out हुए सर, और आप गलत शॉट पे आउट हुए। देखिए हम दोनों फैंस हैं। रिजवान, आप 40 रन पे आप खेल रहे होते हैं और आपका क्रॉस सामने खेलने का जा रहे हो,
टॉप बॉलर आया है, आप उसको स्ट्रेट बैट खेलो यार, स्ट्रेट बैट खेलो आप उसको अपना शॉट मारो, बोल्ड हो गए, वहीं से आपका मोमेंटम चेंज हो गया, फिर कोई नया बैट्समैन आया, क्राउड इनटू द गेम आ गया. सो या रिजवान गेटिंग आउट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर श्योर.